नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रासिया। हम बात करेंगे आज चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। और चक्रवृद्धि ब्याज की हमने एक क्लास देखी है जिसमें बेसिक लेवल के प्रश्नों को हमने सीखा है। चलिएगा क्लास की शुरुआत करें और देखें। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना ये है कि अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग इसका लिंक जो है वो डिटेल्स में मिल जाएगा। आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करके या लिंक से क्लिक करके आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने बात करी थी कि चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर केवल ब्याज निकालना है तो मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय माइनस में मूलधन होगा। और अगर हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है तो मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय होगा। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको इंग्लिश में हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने देखा था अब तक। अब हम बात करने वाले हैं आगे इसकी, ध्यान देखिएगा। उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था उसकी बात करें तो हमने चर्चा करी थी कि प्रश्न के बेसिक लेवल के प्रश्न जो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं 2 साल के लिए। 1 साल के लिए तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज समान होते हैं, वो याद रखना। क्या कि 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों ही एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, आगे की बात करें तो आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न था भाई 25,000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या ज्ञात करो। ठीक है, या मिश्रधन ज्ञात करो। इस प्रकार से प्रश्न हमने देखे थे। आप पिछली क्लास को जाकर के जरूर से देखिएगा, क्योंकि है ना पिछली क्लास में जो हमने पढ़ाया है वो कंप्लीटली कंसेप्ट आपका वहां पर क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं आगे आज की क्लास की। और आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिएगा कि 50,000 रुपये की राशि पर 50,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर। तो ये प्रश्न है, इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिएगा किस प्रकार से। तो हमारे पास में जो बेसिक मेथड थे उसी को हम लोग यूज करेंगे। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कि भाई 50,000 रुपये की राशि है और 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तब भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास में वो सारी बातें आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एक तो 2 मेथड से हम लोग इसको सीखे थे, 2 तरीकों से हमने सीखा था। पहला तरीका आपका ट्री मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं, है ना। कौन सा तरीका? ट्री मेथड। हाँ, तो हम बात करने वाले हैं अभी ट्री मेथड की बात करने वाले हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है कि एक हायरार्की बनती है, पेड़ की तरह बनती है। कैसे? जैसे कि मूलधन कितना दे रखा है, तो मूलधन आपका 50,000 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 50,000 रुपये आपका मूलधन दे रखा है। तो मूलधन के 2 भाग हो जाएंगे। बोलो कितने भाग हो जाएंगे? 2 भाग हो जाएंगे। ठीक है, 50,000 के 2 भाग हो जाएंगे। 2 भाग कौन? ठीक है, तो पहले पर कितना परसेंट? 8% पहले पर, तो दूसरे पर भी कितने परसेंट? 8%। 50,000 रुपये पर पहले साल के लिए भी 8% ब्याज लग रहा है और दूसरे साल के लिए भी कितना परसेंट लग रहा है? 8%। तो आप लोग 50,000 का 8% निकाल लें। तो अगर जिसको ध्यान में नहीं है, ध्यान देखना, हमने बात करी थी कि 50,000 का 8%, तो 50,000 इंटू 8 बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। 50,000 का 8% यानी कि 8/100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। और अब जब आप गुणा करेंगे तो 8 इंटू 5, तो 8 पंच 40, और आपको 2 जीरो और लिखने पड़ेंगे। तो 4,000 रुपये बनते हैं। कितने बनते हैं? 4,000। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप देखेंगे कि ये परसेंटेज का जो निशान है, परसेंटेज वाले निशान से 2 जीरो आप काट देंगे सीधा। अब गुणा करेंगे 500 इंटू 8, तो 8 इंटू 5 करेंगे तो 8 पंच 40। 8 पंच कितना हो जाएगा? 40, और 2 जीरो आपको और लिखने पड़ेंगे। 2 जीरो आपको और लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगर आगे। तो यहां से 4,000 रुपये यहां बनेगा, तो यहां पर भी कितना बन जाएगा आपका? 4,000 रुपया बन जाएगा। अब वापस से अगर हमें बात करनी है तो भाई 4,000 का भी कितना परसेंट है? 8% फिर से। तो अब इस वाले 4,000 का, किसका?
ये जो दे रखा है ये वाले 4000 का भी आपके पास में 8% निकालना है। ठीक है, बोलेगा किसका निकालना है, इस वाले 4000 का भी आपको 8% निकालना है। तो 4000 का 8% वापस से यही परसेंटेज वाला जो है वो इससे कट गया। हमने बात करी थी जैसे कि ये परसेंटेज का निशान जो होता है वो उसका मतलब ही यही होता है। ध्यान से देखना इधर भाई, ये 2 जीरो जो 100 से 100 पूरा नीचे लिख करके काटते हैं, तो अगर ऐसा न लिखें और अपन ऐसा लिख ले कि 4000 का 8%, है ना, इसका मतलब भी यही है आपके पास में कि ये परसेंटेज का निशान हट करके नीचे 100 लगता है, तो उसकी बजाय हम लोग इन 2 जीरो से नीचे लिखने की बजाय डायरेक्ट काट दें। ठीक है, तो 5 × 8 ऐसा, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, तो 8 चौक आपके पास में कितना हो जाएगा 32 यानी कि 320। तो क्या पूछा है कि ब्याज निकालना है, तो ब्याज जो बनेगा वो ये ब्याज बनेगा। देखो 4000 पहले साल के लिए, 4000 अगले साल के लिए, और पहले साल का जो 4 था उसके ऊपर ब्याज 320, तो टोटल मिलाकर के 8320 रुपये ब्याज बनेगा। बोलो ब्याज कितना बनेगा, तो 8320 रुपया आपका ब्याज बनेगा। तो 8320 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, जो रफ काम है वो मैंने साइड में किया है, आवश्यकता नहीं है आपको लिखने की, बस आपको समझने के लिए मैंने लिख रखे हैं। चलेगा, तो आगे की बात करें हम लोग, तो ये आपका रफ काम है, केवल और केवल क्या है, रफ काम है। आप लोग इसको छोटा सा लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया आपका ट्री मेथड से, है ना। चलो रफ काम है तो मैं इसको ब्लॉक में बंद कर लेता हूं ताकि ये थोड़ा अलग दिखाई दे। ये आपका रफ काम है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को और तरीके से क्या कर सकते हैं, वापस से एक और बात देखिएगा, इसको बेसिक तरीके से अगर करना चाहें तो क्या करेंगे। अगर हम चाहें कि भाई नहीं मुझे तो बेसिक तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, बेसिक तरीके से कि बिल्कुल, तो देखिएगा अगर हम बेसिक तरीके से सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। तो राशि क्या है, 50,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 2 साल का। तो आपका मूलधन जो दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन, मूलधन का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल दे रखा है 50,000 रुपये, कितना दे रखा है, 50,000 रुपया दे रखा है। ठीक है, और आपके पास में दर, दर यानी कि आर, आर आपको दे रखी है 8%। बोलो कितना परसेंट दे रखी है, 8%। और समय जो है, समय यानी कि टाइम, समय जो है वो आपको दे रखा है, वो है 2 वर्ष दे रखा। कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। क्लियर है, एक तो ये चीज है, समय है आपका 2 वर्ष दे रखा है। अब हम बात करें अगर, तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे तो हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। बोलो क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना है तो हम फॉर्मूले की बात करें कि फॉर्मूला किस प्रकार से हो सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है आपके पास में मूलधन, ठीक है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात कितना होगा, समय की घात समय, और माइनस में करना पड़ेगा आपको, मूलधन करना पड़ेगा। माइनस में क्या करना पड़ेगा, मूलधन करना पड़ेगा। इस सिचुएशन पे अगर आप देखेंगे, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करें, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लें इसको, अगर इस फॉर्मूले को अगर हम लोग यूज करें तो हमारे पास में क्या क्या बन सकता है उसकी बात करें तो ये आपके पास में तो बेसिक फॉर्मूला है, ये तो क्या है आपके पास में एक बेसिक फॉर्मूला है। अब आपको निकालना है मूलधन, लिखना है। बोलो क्या लिखना है, मूलधन। तो अगर आप देखेंगे मूलधन अगर आप लिखेंगे सॉरी, हाँ, अगर आप मूलधन लिखेंगे तो मूलधन है आपका 50,000, कितना है बोलो, 50,000 आपका मूलधन है, इंटू 1 प्लस दर, दर कितना है आपका 8 है, तो 1 प्लस 8 बट्टे में आपका क्या हो जाएगा 100 की घात क्या है, समय, समय आपके पास में 2 वर्ष है, माइनस में मूलधन, तो मूलधन कितना है आपको वापस से घटाना पड़ेगा, 50,000 रुपये घटाना पड़ेगा। ठीक, अब ऐसे सिचुएशन पर आपके पास में क्या बनेगा, देखो ध्यान से। तो अगर आप इसको और आगे सोल्व करें तो 50,000 इंटू
1 में 8/100 जोड़ना है, 1 में 8/100। ध्यान से देखना इधर, जैसे कि मान लो 1 में 2/3 जोड़ना होता है, तो इसको सिंपल तरीके से काम करना होता है कि इस वाले में ये वाला जोड़ दो, 3 में 2 जोड़ लो, है ना। तो 3 में अगर आपने 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 5/3, ये काम हो गया। ठीक है, अगर ऐसे ही 1 में अगर मान लो 9/13 जोड़ना है, तो आप इसमें जोड़ लेंगे 9 में 13। ठीक है, तो बोलो कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा, 22/13। उसी प्रकार से आपको 1 में 8/100 जोड़ना है, तो इन 100 में 8 जोड़ लेंगे तो 108/100, है ना। और ये कितनी बार है, तो ये 2 बार है। ये कितनी बार है, घात 2 है, 2 बार। 108/100 माइनस में 50,000, माइनस में कितना है, 50,000। ठीक है, तो अब अगर आप नोटिस करेंगे तो काट पीट करके सोल्व कर लेंगे। तो यहां हम लोग देखें तो 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए। अब आपके पास में 5 इंटू 108 इंटू 108 माइनस में 50,000 आपके पास में है। ठीक है, 5 इंटू 108 इंटू 108 इंटू माइनस में कितना है, 50,000। तो अब आप इसको गुणा करना, देखो ये ट्री मेथड वाला बहुत इजी था, ये गुणा करना ही अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको सीखना है, तो मैं सिखाऊंगा यहाँ पर, ध्यान देखना कि हम फिर क्या करें। अच्छा, ऐसे छोटा होना नहीं है ना, मैंने सबसे छोटा अल्टीमेट यही कर दिया। चलो ठीक है, तो 108 का 108 में गुणा करेंगे, तो कुछ बेसिक जो मैंने पहले भी सिखा चुका हूं, फिर भी सिखाता हूं। जैसे कि मान लो कि 105 का गुणा, 105 का गुणा अगर 105 में करना है, तो सिंपल तरीके से भाई ऊपर का कितना अंक, 105 में एक्स्ट्रा कितना है, 5, तो 105 में 5 जोड़ लो तो 110, है ना। लिख करके बोल देता हूं, 105 प्लस 5, फिर वापस से 5 इंटू 5, लास्ट का ऊपर से गुणा कर देना, तो 110 और 25 ये आपका गुणा हो गया, 110 25 आपका गुणा हो गया। ठीक है, हाँ देखिएगा, उसी प्रकार से अगर आपको 106 का गुणा 106 में करना है, तो क्या हो जाएगा कि 106 में आप 6 जोड़ लें और 6 का गुणा 6 में कर लें, तो 112 और 36 ये आपका गुणा हो गया। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, गुणा हो गया। अगर आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो 108 का गुणा आपको किस में करना है, 108 में, तो बोलो कितना हो जाएगा, 116। भाई 108 में, 108 में 8 जोड़ लेंगे और 8 का 8 में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 108 और 8 116, 116 और 8 8 64, तो आपके पास में आएगा 116 64। ठीक है, कितना हो जाएगा, 116 64। तो आप यहां पर लिख लेंगे 116 64, इसको थोड़ा छोटा करना ही पड़ेगा। चलिएगा, तो ये 5 इंटू 116 64 माइनस में 50,000, तो 116 64 में अगर 5 को गुणा कर लेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 हासिल 2, 6 पंच 30 और 2 32 हासिल 3, 6 पंच 30 और 3 33 हासिल कितनी, 3, 5 और 3 8 और 5, तो 58,320 में से 50,000 हम घटाएंगे, 58,320 में से 50,000 घटाएंगे तो 8,320 आपका आंसर बनेगा, 8,320 आपका आंसर बनेगा। क्लियर है। पर अब इसमें दिक्कत क्या है कि पहले वाले मेथड में क्या था कि हम लोग डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जा रहे थे, ये केवल इसका परसेंटेज निकाला और हमारा काम हो गया। लेकिन इस मेथड में आपको इतने तामझाम सब करने पड़ेंगे बेसिक से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा तरीका कहाँ लगाना है, वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता चलेगा तो आप बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी, इसको लिख लें। चलिएगा, तो आगे थोड़ा चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है उसके ऊपर चर्चा की जाए। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने है। ओके,
ये रहा आपके सामने प्रश्न कि 12,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रश्न को मैं आप कोशिश करूंगा मैं आपको 3 तरीके से समझा पाऊं। ठीक है, कितने तरीके से? 3 तरीके से। कारण ये है कि मुझे जो समझाना है वो ये है, 5वां 12,000 कि 5,000। ठीक है, वैसे मैंने इसके ऊपर पहले करवा दिया है, तो मैं कोशिश एक तरीके से समझाते हैं, क्योंकि इसका पहली क्लास में काफी चीजें मैंने समझा दी है अनुपात वाला तरीके से। तो ठीक है, फिर भी अगर हम चाहेंगे तो कर सकते हैं, कुछ कंफ्यूजन हो तो। 12,000 रुपए की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो एक बार तो हम लोग बेसिक से समझते हैं, इसका मूलधन कितना दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है, अगर हम लोग मूलधन की बात करें, ठीक है, अगर मूलधन की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, तो इसने प्रिंसिपल दे रखा है 12,000 रुपए। कितना दे रखा है? 12,000 दे रखा है। क्लियर है? बोलो, मूलधन कितना है? 12,000 रुपए की राशि है। आगे क्या कह रहा है कि ब्याज की दर जो है वो कितने परसेंट है? 10%। ये आपके पास में ब्याज की दर है, कितने परसेंट है? 10%। तो दर जो है वो आपके पास में है 10%। ठीक है, दर जो है वो कितना परसेंट है? 10। और समय जो है आपके पास में वो 2 वर्ष है। बोलो, समय कितना है? तो 2 वर्ष है। ठीक है, समय हमारे पास में 2 वर्ष है। तो देखिएगा, हम लोग समय की बात करें तो समय हमारे पास में 2 वर्ष। हाँ, तो समय की बात करें तो समय जो आपके पास में है वो 2 वर्ष है। क्लियर है? 2 वर्ष है। अब इस प्रश्न को हम लोग सेटल करते हैं कुछ चीजों का। तो ध्यान से देखिएगा कि हमने जो सीखा है कि भाई क्या निकालना है इसमें, कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। बोलो, क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। हम जानते ही है ना चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनता है? तो आप कहेंगे सर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे में कितना? 100, और इसकी घात क्या? समय, और माइनस में आपको करना पड़ेगा क्या? मूलधन करना पड़ेगा माइनस में। उस हालात में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके प्रश्न का जवाब क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। हम अगर देखें कि अब प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला जो बनेगा उसके हिसाब से मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 और घात समय माइनस मूलधन है। तो मूलधन जो है हमारे पास में वो कितना है? तो आप कहेंगे सर मूलधन तो 12,000 रुपये है। तो हमने लिख दिया भाई ये 12,000 है। बोलो कितना है? 12,000 इंटू 1 प्लस दर कितना है? तो दर जो है वो आपके पास में 10% है। तो 10 बट्टे में कितना है? तो 100, और घात कितना है? तो घात आपके पास में 2 है, और माइनस मूलधन कितना है? तो मूलधन जो है वो कितना है? तो 12,000 है। मूलधन कितना है? 12,000 है। अब ये आपके पास में एक बेसिक है। अब इसको और सोल्व करें अगर, तो आपके पास में यहां बनेगा, बोलो कितना? तो 12,000 इंटू 100, 1 प्लस 10 बटा 100, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100 माइनस कितना है? तो 12,000 रुपये है। ठीक है, माइनस का कितना है? 12,000 रुपये है। तो अब आपके पास में ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास में अगर देखेंगे 2 जीरो जो है वो 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से कट गए। ठीक है, तो अब आपके पास में 11 इंटू 11 121, और 121 इंटू 12 ये गुणा करना है। तो 12 इंटू में 121 माइनस में 12,000। ठीक है, ये अगर हम गुणा करें तो हमारे पास में क्या नजर आएगा? देखो ध्यान से कि 12 इंटू 121, तो 121 में 12 का गुणा जब करेंगे तो 12 एकम 12 हासिल कितने? 1। 12 दूने 24, 12 का 12 2 बार बोलेंगे, 12 दूने 24, और हासिल कितनी आपके पास में? 1। तो 24 और 1 कितना हो गया? 25। हासिल कितनी हो गई? 2। 12 और 2 आपके पास में 12 कम 12। ठीक है, 12 और 2 कितना हो गया? 14। तो 0 लिखना रह गया है क्या? हाँ, 0 लिखना रह गया, 1 0 तो रहेगा। 12 और 2 कितना हो गया? 14 माइनस में 12,000।
आप नोटिस करेंगे 14,520 में से 12,000 जाएगा, 13 और 14 2,520, तो आपका आंसर बनेगा 2,520। बोलो कितना बन जाएगा? 2,520। तो 2,520 जो है वो आंसर बनेगा ऑप्शन ए। बोलो क्या बनेगा? ऑप्शन ए जो है वो कितना? 2,520 जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। पर दिक्कत एक ही है इसमें कि पूरे प्रश्नों को इतना तामझाम करेंगे कि एग्जाम में हमको जगह नहीं मिलेगी। बोलो क्या नहीं मिलेगी? जगह नहीं मिलेगी, हमको शॉर्टकट में देखना ही पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। इसी प्रश्न को अगर हम लोग शॉर्टकट करना चाहें, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? हाँ, इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ देखिएगा, इसी को हम लोग अगर ट्री मेथड से करना चाहें, कौन से मेथड से? कि ट्री मेथड से अगर करना चाहें कि ट्री वाला तरीके से किस प्रकार से हो पाएगा, तो देखना हम लोग एक ट्री मेथड से कर रहे हैं, है ना। सेकेंड तरीके से सोल्व करते हैं, भाई इसको ट्री बना करके सोल्व करें। तो मूल कितना है? तो आपने कहा सर 12,000 रुपये। मूल कितना है? तो 12,000 रुपये। तो 12,000 अपन ने लिख दिए। अब 12,000 के आपके दो पार्ट हो जाएंगे। 12,000 के कितने पार्ट हो जाएंगे? दो पार्ट। अब पहले भाग पर दो पार्ट क्यों? क्योंकि 2 साल के लिए है तो 2 पार्ट। अगर 3 साल के लिए होगा तो 3 भाग करेंगे, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले साल के लिए कितना परसेंट? तो 10%। तो दूसरे साल के लिए भी कितना परसेंट है? तो 10%। तो अब आपको यहां देखना है कि 12,000 का 10% देखना है। तो अब पूरा तो आपको डिटेल्स देखना ऐसा है कि भाई 12,000 का 10% निकालो। तो पूरा अगर सोल्व करोगे तो 12,000 इंटू 10 बट्टे में कितना कर लोगे? 100। 2 0 से कट गए तो आपके पास में आंसर बनेगा 1200 ये बनेगा। लेकिन इतना नहीं लिखना है, ये रफ काम है, केवल और केवल क्या काम है आपका? रफ काम है, इसको आवश्यकता नहीं है। आप कैसे करेंगे? जिसको नहीं आ रहा उसके लिए लिख दिया है मैंने, बाकी जिसको आ रहा वो यही देखेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो इस वाले 2 0 से ये वाले 2 0 कट गए और बचा हुआ है उसका गुणा करेंगे 120 इंटू 10, तो यहाँ बन जाएगा 1200। तो यहाँ पर भी कितना है? वही 10% है, तो यहाँ पर भी कितना बन जाएगा? 1200। और फिर वापस अगर आप नोटिस करेंगे तो 1200 का 10%, 1200 का कितना परसेंट? 10%। फिर से आपके पास में ये 2 0 0 वाला है, इससे ये कट गया, ठीक है। तो 12 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। तो टोटल कितना बन जाएगा? टोटल बनेगा 1200 और 1200, 2400 और 100, 2520 रुपया, ठीक है। इनको अगर जोड़ लेंगे, ठीक है, वैसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट 1200 प्लस में 120, तो बोलो कितना हो जाएगा? तो 2520 रुपया बन जाएगा। कितना बनेगा? 2520। और 2520 आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से पिछले वाले तरीके से तो इस वाले तरीके से तो बेहतर कौन सा तरीका है? ट्री वाला, ट्री मेथड आपका बेहतर तरीका है। लेकिन कहीं कहीं ये वाला भी दिक्कत करेगा, तब आपको रेशियो मेथड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। कौन से मेथड पे? रेशियो पे। लिखिएगा इसको, हाँ इसको लिख दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, तो बात करें अगले मेथड की ओर चले, है ना। मतलब इसी में अगले कंसेप्ट थोड़ा सा अगर चेंज करें तो क्या हो सकता है? जैसे ये प्रश्न है भाई, ये भी लगभग उसी तरीके से है। ये तो आप खुद ही कर सकते हैं वैसे। हाँ, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। चलेगा कि 5,000 रुपए की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। तो सिंपल सा है, अब ट्री मेथड से ही कर लेंगे इसको, तो ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5,000, देखिएगा यहां पर हम लोग लिख लेंगे 5,000 रुपए की राशि, और 5,000 की राशि पर आपका 20%, कितना परसेंट? 20%। तो यहां पर भी कितना परसेंट?
20%। ठीक है, अब 5000 का 20%, तो ये दो 20% जो इस वाले भाग से ये वाला भाग कट जाएगा, तो आपको इन दोनों का गुणा कर लेना है। तो 5 इंटू 2, 5 दूने 10, 5 दूने कितना हो गया 10, एक जीरो यहाँ पर भी, एक जीरो यहाँ पर, तो 2 जीरो हमने बढ़ा दिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिसको नहीं आ रहा वो इधर देख लेना। 5000 का, इसका मतलब ये है कि 5000 का 20%, 5000 का 20%, यानी कि 5000 इंटू 20 बट्टे में 100। ठीक है, 5000 इंटू 20 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 5 दूने 10, 2 जीरो, एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर, 2 जीरो और बढ़ गए। तो ये आपके पास में पूरा कंसेप्ट है कि भाई 1000 कैसे आया। ठीक है, 1000 कैसे आया, तो ये उसका कंसेप्ट है। आवश्यकता नहीं है वैसे, लेकिन खाली समझाने के लिए। 1000 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, 1000 ही बनेगा। ठीक है, अब वापस से 1000 का 20%, इस वाले 1000 का 20% वापस से आपको देखना है। तो 1000 का 20% यानी कि आपके पास में ये 2 जीरो है वो कट जाएंगे, ये परसेंटेज के निशान से ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे। तो 20 इंटू 10 तो 200 बनेंगे। 20 इंटू 10 तो कितना बन जाएगा, 200। इसको 1 मिनट, इसको अपन कर लेते हैं रेड पे। हाँ, तो 20 इंटू 10 कितना बन जाएगा आपका, 200 बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, अगर आप टोटल की बात करेंगे कि इन सबको जोड़ करके देखने की, तो 1000 और 1000, 2000 और 20, तो आपका आंसर बनेगा 2020। 2020 आपका ब्याज बन जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा, 2020। तो 2020 कहां पर है आपके पास में, सॉरी 2200 बन रहा है ना, सॉरी 2020 नहीं, 2200 बन रहा है, जोड़ने में गड़बड़ी। 1000 और 1000, 2000 और 200, 2200। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा इस कंडीशन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर हम लोग बढ़े अगले प्रश्न पर। तो यहां पर देखिए चक्रवर्ती मिश्रधन निकालना है। अब हमको निकालना है चक्रवर्ती मिश्रधन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, चक्रवर्ती मिश्रधन निकालना है, ना कि ब्याज निकालना है। तो मिश्रधन निकालना है, तो जो भी ब्याज आएगा उसको आपको मूल के साथ में जोड़ना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। अगर मिश्रधन निकालना है तो जो भी ब्याज निकालेंगे उसको मूल के साथ में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो देखिएगा, इसको भी हम लोग ट्री मेथड से कर सकते हैं। दो ऐसे भी अपन ने 2 क्वेश्चन ले ही रखे हैं, तो चल ठीक है। हाँ, तो इसको तो एक बार तो बेसिक से समझ लो कि बेसिक क्या बोलता है। बेसिक ये बोलता है कि भाई अगर आपको चक्रवर्ती मिश्रधन निकालना है, चक्रवर्ती क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, मूलधन। बोलो क्या बनता है फॉर्मूला, कि मूलधन इंटू में 1 प्लस दर बट्टे 100, और उसकी घात क्या रहेगा, समय रहेगा। उसकी घात क्या रहेगा, समय। ये किसका फॉर्मूला है, तो चक्रवर्ती मिश्रधन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो मूलधन कितना है, तो मूलधन है 20000। बोलो मूलधन कितना है, 20000 इंटू 1 प्लस दर कितना है, तो दर है 5, तो 5/100। दर कितना, 1 प्लस दर, तो 5/100, और समय कितना है, तो घात 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां से और अगर आप सोल्व करें तो ये बनेगा 20000 इंटू 100 में, मतलब 1 प्लस 5/100, तो 100 में 5 जोड़ लेंगे तो 105 बट्टे में 100 इंटू में 105 बट्टे में 100, ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ से कट जाएगा, 2 जीरो इसके इससे कट गए, ये वाला 2 जीरो इससे कट गए, तो अब आपके पास में केवल और केवल यहाँ पर गुणा करना है। तो 105 इंटू 105 इंटू में 2। ठीक है, तो अगर जिसको गुणा नहीं आता है वो देख लीजिएगा कि जब आपको 105 में 105 का गुणा करना हो तो कुछ नहीं करना होता है, बिल्कुल सिंपल सा होता है कि सेम कलर कैसे चल रहा है, हाँ देखिएगा, तो 105 में आप 5 जोड़ लेंगे। ठीक है, उसके साथ में इधर
5 का फिर से 5 में गुणा कर लेंगे तो 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110 और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो 110 25, तो यहाँ पर 2 इंटू 110 25, तो जब इसका डबल करेंगे तो 110 का डबल 220 और 25 का डबल 50, तो 22,050 आपके पास में आंसर बनेगा, 22,050। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा तरीका था? एक बेसिक तरीका था जहां पर आपको गुणा करना भी बता दिया और साथ में साथ इस प्रश्न को सोल्व करना भी बताया। ठीक है, इसी को हम लोग एक ट्री मेथड से देखेंगे, इसी को हम लोग ट्री मेथड से भी देखेंगे ताकि आपको अगली स्लाइड में ताकि चीजें और क्लियर हो जाए आपके सामने कि किस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को देखना है। चलिएगा, हाँ, हम बात करेंगे ट्री मेथड की। ठीक है, कौन से मेथड की? ट्री मेथड, जो अभी हमने बात करी थी। तो टोटल है आपके पास में 20,000 रुपये। कितना है? 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये आपने ऐसा लिख लिया है और 20,000 रुपये का आपके दो भाग बन जाएंगे। कितने भाग बन जाएंगे? दो भाग। कितना परसेंट है? तो 5%। तो 5% इधर, तो इस साइड में भी आपके पास में कितना परसेंट रहेगा? 5% रहेगा। तो 20,000 का 5%, तो आप लोग इस 2 जीरो से, इस वाले से 2 जीरो से, इस वाले से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास में 5 दूने 10, 5 दूने कितना हो गया? 10। बोलो 5 दूने कितना हो गया? 10। और आपके पास में जीरो कितने हो गए? 2। तो 2 जीरो को और आपने लिख लिया, तो 1,000 यहां बन गया। तो यहां पर भी कितना बनेगा आपका? 1,000 बनेगा। अब 1,000 का फिर से 5%, 1,000 का फिर से कितना परसेंट? 5%। तो वापस से वही तरीका, ये परसेंटेज में आपके पास में 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 5 इंटू 10, तो 5 इंटू 10 हो गया आपके पास में 50। तो आप इन सबको जोड़ लें, इन सबको जोड़ लेंगे तो अगर आपके पास में, तो ब्याज जो निकल के आने वाला है, क्या निकल के आने वाला है? ब्याज। ठीक है, और ब्याज कितना? 1,000 और 1,000, 2,000 और ये 50, तो 2,050 आपके पास में ब्याज बनेगा। 2,050 आपका ब्याज बनेगा। लेकिन इसने पूछा है कि चक्रवृद्धि, ध्यान देखना, क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है। क्या पूछा है? चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो आपके पास में 20,000 तो मूल था और उसमें 2,050 आपका ब्याज है, तो बनेगा 22,050। क्या बनेगा? 22,050 जो है वो चक्रवृद्धि मिश्रधन बनेगा। क्लियर है? तो ये बिल्कुल इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हो सकता है, ये होगा। ठीक है, एक तो बेसिक कंसेप्ट तो हमने देखा है पिछले स्लाइड में कि किस प्रकार से बेसिक तरीके से कर सकते हैं, तो भी 22,050 बनेगा। और यहां से भी आपके पास में कितना हो गया? 22,050 आपका आंसर बन गया। ये ट्री मेथड से हो गया। ठीक है, लिख लें इसको। चलिएगा, यहां तक दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सिचुएशन बनेगी जब आपकी ब्याज की दर जो है वो चेंज हो जाएगी, है ना, तब दिक्कत आएगी। मिश्र भिन्न में जब आएगी तब। ओके, अच्छा, अनुपात वाला तरीके से, ये अगर तीसरा है तो इसका मतलब अनुपात वाला तरीके से भी इसको देख लेते हैं अपन, है ना। कौन सा तरीके से? रेशियो मेथड से। चलिएगा, इसी प्रश्न को हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो तरीके से। रेशियो यानी कि अनुपात वाले तरीके से बात करने वाले हैं। रेशियो यानी कि अनुपात वाले तरीके से। अनुपात वाले तरीके से हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं? देखिएगा कि मूलधन कितना है, आपको ये पता होना चाहिए कि मूलधन कितना है। तो ये कह रहा है कि मूलधन जो है वो 20,000 रुपये है। मूलधन जो है वो 20,000 रुपये है। दर जो है 5% है। मूलधन जो है वो आपके पास में 20,000 रुपये है। दर जो है वो आपके पास में है 5% है। ठीक है, और समय जो है वो 2 वर्ष है। तो ये तो क्लियरली ही क्वेश्चन में दे रखा है, समय है वो कितना है? 2 वर्ष है। तो आप दर को ध्यान देखिएगा कि दर जो है वो 5% आपको दे रखी है। तो 5% को आप लोग चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, 5 बटे कितना कर सकते हैं? 100। 5 बटे कितना कर सकते हैं? 100। और दर में वृद्धि हो रखी है। ठीक है, तो यहां से 5 से कितना हो जाएगा?
5 हो जाएगा, बस इतना ध्यान में रखना। तो यहां से आपके पास में ध्यान से देखना, इधर मूलधन, एक तो हम लोग इधर इस साइड लिखेंगे मूलधन और इस साइड लिखेंगे मिश्रधन। अगर आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, काटना चाहें तो काट सकते हैं 5 के पहाड़े से। कितनी बार? 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। ठीक, तो इसका मतलब मूलधन अगर 20 रुपये है तो 1 रुपया ब्याज मिल गया, तो मिश्रधन कितना बन गया? 21। तो पहले साल के लिए मूलधन कितना? 20। तो अब कितना बन गया? 21। फिर ये दो कितने साल के लिए? 2 साल के लिए है। अगले साल के लिए फिर से, तो 20 से कितना बन गया? 21। अब आपको क्या करना है? गुणा करना है। 20 इंटू 20 तो ये बनेगा आपका 400। 21 इंटू 21 441। ठीक है, ये आपका मूलधन है और ये आपका मिश्रधन है। लेकिन प्रश्न कुछ और बता रहा है। प्रश्न क्या बता रहा है? देखो ध्यान से कि मूलधन जो है वो 20,000 रुपये है। मूलधन कितना है? 20,000 है। तो उसकी नजर में कितना है मूलधन? तो 20,000। तो 20,000 बट्टे में हमारी नजर में कितना है? तो 400। इनटू में निकालना क्या है? मिश्रधन। तो 441 का गुणा। 2 0 से कट गए। 4 से 4 एकम 4 और 4 से 4 पंच 20 तो 50। तो यहां बनेगा आपके पास में 50 इंटू में 441। तो 0 का 0, 5 एकम 5, 5 चौका 20 हासिल, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो 22,050 आपका आंसर बनेगा। बोलो क्या आंसर बनेगा? 22,050। ठीक है, 20,000 बटे 400 इंटू 441, तो 50 इंटू 41 तो 441, तो कितना हो जाए? बन जाएगा 22,050 आपका आंसर बनेगा इस प्रश्न का। ठीक है, बिल्कुल इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो इस तरीके से भी। तो चाहे आप इस तरीके से लगाएं, चाहे आप ये तरीका लगाएं, या चाहे आप ये तरीका, ये नहीं लगाए, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उन दोनों से काम चला सकते हैं आप, चलेगा। इसको लिखिएगा, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, है ना। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाँ, इस प्रश्न को दो तरीके से हम लोग देख लेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न? 8,000 रुपये की राशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करो। ठीक है, तो पहले मैं इसको अनुपात वाले तरीके से सॉल्व कर लेता हूं, रेशियो वाले तरीके से, है ना। कौन से तरीके से? अनुपात। तो अनुपात वाले तरीके में क्या होता है? देखो ध्यान से, रेशियो मेथड में, कि दर जो है उसका मैटर होता है खास। दर जो दे रखा है उसने, वो दे रखी है आपको 4%। कितनी दे रखी है? 4%। तो इस दर का 4% जो है इसको सोल्व करेंगे तो 4 बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। आप चाहें तो और काट सकते हैं, लेकिन वो गुणा करने में दिक्कत आएगी, मत काटना इसको। ठीक है, तो इधर लिख देंगे मूलधन, इधर क्या लिख लेंगे? मूलधन, और इधर लिख लेंगे मिश्रधन। क्या लिख लेंगे? मिश्रधन। मूलधन और मिश्रधन। तो मूलधन शुरुआत में 100 था और अब 4 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 104। तो 1 साल के लिए ये मूल 100 था, अब 104। फिर अगले साल के लिए फिर से मूल 100 था और कितना हो गया? 104। तो बस आपको गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना। बाकी आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। 100 इंटू 100 तो ये बनेगा आपका 10,000। कितना बन जाएगा? 10,000। तो अनुपात में 104 इंटू 104, 104 इंटू 104 तो 108 16, 108 16 बनेगा। ठीक है, तो 104 इंटू 104 तो 108 16 बनेगा। ये कह रहा है मूल 8,000 है, हम कहेंगे मूल 10,000 है। ठीक है, हमारी नजर में कितना है? 10,000। तो हम करेंगे 8,000, 8,000 बटे में 10,000 इंटू में जो निकालना उसका गुणा, तो 108 16, 3 0 से कट गए। अब आपको ध्यान से देखना इधर कि यहां अगर आप कोशिश करेंगे तो
कट तो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि फिर वो पॉइंट में लेके जाएगा। तो पहले आप क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, पहले आप क्या कर लेंगे, गुणा। तो 8 पंच 40 और 8 छंग 48, वैसे आपको दिख रहा है 2 ही है। 8 छंग 48 हासिल कितनी हो गई, 4। भाई 8 का पहाड़ा इधर बोलना है ना, 8 छंग 48 हासिल 4, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, हासिल 1, 8 8 64 और 1 65 हासिल 6, है ना। तो 6 आपने लिख दी, 6 आपने लिख दी, और 8 एकम 8, और बट्टे में कितना हो गया, 10। तो आपका आंसर बनेगा, जब 10 का भाग लगाएंगे तो 8 6 5 2.8, 8 6 5 2.8, 8 6 5 2.8। तो आपके पास में आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन बी जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई ये चीजें रहने वाली है। एक तरीका है, ये कौन सा तरीका है, रेशियो मेथड, लेकिन ये सबसे इजी होता है वो मिश्र अनुपात, मतलब मिश्र भिन्न में जब दर जो है, रेट जो है वो मिश्र भिन्न दी हुई रहती है, तब सबसे सरल होता है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग देखेंगे दूसरे मेथड से। एक ही क्वेश्चन था क्या ये, चलो ठीक है। ओके, अगला प्रश्न, जैसे इसी तरीके से हम लोग इसके ऊपर फोकस करें, ये जोरदार प्रश्न है, 33 सही 1/3। ठीक है, ये मजा आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ये बड़ा आसान सा प्रश्न है, और इसको हम लोग केवल और केवल एक तरीके से ही सोल्व करेंगे। ठीक है, केवल एक ही तरीके से सोल्व करेंगे। कौन सा तरीका, देखो कि भाई 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% है, इसका मतलब है 1/3, कितना 1/3, और 3 से कितना हो गया 4, बस। तो ये है आपको समझना है कि मूलधन इधर और इधर है आपका मिश्र धन, मूलधन इधर और इधर क्या है आपका मिश्र धन। ठीक, मूलधन इधर मिश्र धन। तो मूलधन कितना शुरू में 3, 3 से कितना हो रहा है 4, तो मूलधन 3 और 3 से हो गया है 4। ये कितने साल के लिए, पहले साल के लिए। तो दूसरे साल के लिए क्या, फिर से 3 से कितना हो गया 4, फिर से 3 से 4 गुणा कर ले। तो 3 × 3, 3 तिया 9, 4 × 4, तो 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, 4 चौक क्या हो गया 16। अब हम बात करें आगे की, तो इसने पूछा है कि ब्याज ज्ञात करो, तो 9 से 16 हो गया। ध्यान देखना कि भाई मूल कितना था 9, मिश्रधन कितना है 16, तो 9 से 16 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई, तो 7 की वृद्धि हुई, 7 का ब्याज है। लेकिन वो तो ठीक है 7 का ब्याज है, वो कह रहा है कि मूल 18,000 है। मूल कितना है 18,000, और हम कितना कह रहे हैं मूल, तो हमको मूल दिख रहा है वो 9 है। कितना है, तो 18,000 बटे 9। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, उसकी नजर में मूल जो है वो 18,000 है, हमारी नजर में मूल कितना है 9, तो 18,000 बटे 9। इंटू में ब्याज निकालना है तो गुणा कर लेंगे 7 का, तो 9 से कट गया, 9 दूने 18, 3 0, तो आपके पास में 7 दूने 14,000 आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा 14,000। तो यही तरीका सबसे बेस्ट रहेगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो तो इसको आप लोग लिख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। ओके, प्रश्न कुछ ज्यादा छोटा हो गया है, पर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे इसका। हाँ, इसको लिख ले। हाँ, इसी प्रश्न को जब इस तरीके से आपको दे दिया जाए तब भी वही तरीका रहेगा। हाँ, 33.33% है, इसका मतलब भी होता है 1/3, यानी कि 3 से 1 4 बढ़ गया, बस इतना है। ठीक है, तो तरीका वही है आपका, मूलधन इधर रहेगा, इधर क्या रहेगा, तो मिश्रधन रहेगा। एक साइड मूलधन तो अगली साइड मिश्रधन रहेगा। मूलधन कितना है 3, 3 में 1 बढ़ गया, मूलधन कितना है 3, और 3 में 1 बढ़ गया तो 4। ये पहले साल के लिए। अगले साल के लिए फिर से 3 और 3 में 1 बढ़ गया तो 4। ठीक है, गुणा कर लें, 3 तिया 9, 4 × 4, 4 चौका 16, तो 9 से हो गया है 16। वही तरीका है, वही प्रश्न है, बस खाली 33.33 दे रखा था, तो उसके हिसाब से मैंने आपको
सोल्व करना बता दिया कि भाई किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो वापस तो वही तरीका पूरा हो गया। 18,000 बट्टे में 9 इंटू ब्याज जो बन रहा है 7, तो 9 दूनी 18 0, तो 7 दूनी 14,000 आपके पास में आंसर बनेगा। बोलो कितना बन जाएगा? 14,000 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। हम धीरे धीरे करके चलेंगे, अच्छे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। आप अपने नोट्स को बनाते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।